यूरेसिल होगा, और यदि डीएनए हुआ तो उसमें यूरेसिल की जगह पे क्या होगा, थायमिन होगा। मतलब सर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या होगा कि यदि डीएनए हुआ तो मैं एनबेस के रूप में जो लूंगा, एडेनिन को लूंगा, ग्वानिन को लूंगा, साइटोसिन को लूंगा और थायमिन को लूंगा। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ जाएगा बेटा, वो जुड़ जाएगा किससे, थायमिन से। और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ जाएगा, साइटोसिन से। ठीक है। और यदि मैं आरएनए की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आरएनए की, तो वहाँ पे भी जो एनबेस होगा ना बेटा, वहाँ पे भी एनबेस 4 ही तरह के होंगे, पर ऐसा होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। अब थायमिन नहीं होगा बेटा, अब यूरेसिल होगा जो इसको सक्रिय बना रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन 2 हाइड्रोजन से यूरेसिल के साथ और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ अटैच होगा। ये बातें आपने सर करी थी, हाँ मैंने क्लास में बखूबी बताया था इसको। मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए बेटा, तो मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा नीचे मिटाऊँ। ठीक है। या फिर मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, नीचे मिटा रहा हूँ। ठीक है। आप क्वेश्चंस लिख चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 2010 का क्वेश्चन है बेटा, ये कब के क्वेश्चन हैं, 2010 के बीच में। मुझे स्पेस चाहिए था। अब मैं यदि पेंटोज शुगर की बात करूँ, यदि बेटा आरएनए होगा, तो वहाँ पे पेंटोज शुगर के रूप में क्या होगा, तो पेंटोज शुगर के रूप में राइबोज होगा। और यदि डीएनए हुआ तो वहाँ पे पेंटोज शुगर के रूप में क्या होगा बेटा, तो पेंटोज शुगर के रूप में डीऑक्सी राइबोज होगा। ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा था कि चाहे डीएनए हो या आरएनए, दोनों के दोनों, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के दोनों जो बने होते हैं ना, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स आपस में कंडक्ट होकर क्या करती है, आपस में जुड़कर, ठीक है, बॉन्ड बनाकर एक श्रृंखला बनाकर बनाती है डीएनए की श्रृंखला। ठीक है। डीएनए की श्रृंखला बनाती है। और न्यूक्लियोटाइड्स जो आरएनए टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाती है, आरएनए की श्रृंखला बनाती है। ये बातें मुझे पता है। ठीक है। मैंने क्लास में करी थी। ठीक है। तो फिर सर आगे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मुझे डीएनए बनाना हो या आरएनए बनाना हो, सबसे पहले उसकी जो सिंगल यूनिट्स है, जैसे कि घर बनाने के लिए ईंट चाहिए ना, उसी तरह से डीएनए और आरएनए बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे छोटी यूनिट्स चाहिए। सबसे छोटी क्या चाहिए बेटा, यूनिट चाहिए। तो मुझे यदि सबसे छोटी यूनिट्स चाहिए बेटा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये छोटी यूनिट्स क्या होंगी, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो बना होता है बेटा वो एन बेस, ठीक है, इस 4 टाइप में से यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन में से कोई एक एन बेस चाहिए। ठीक है। और अगली बात है कि मुझे पेंटोज शुगर चाहिए, डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज वाला चाहिए, और आरएनए है तो आरएनए है तो फिर मुझे राइबोज वाला चाहिए। ठीक है। और उसके साथ फिर H3PO4 अटैचमेंट होता है, और इस प्रकार से बनती है सिंगल यूनिट्स। ठीक है। थोड़ा सा मैं भीतर और भी जाऊँ तो आपको मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि यदि मैं कभी भी प्यूरीन की बात करूँ तो प्यूरीन वाला जो एनबेस है उसका 9वां नाइट्रोजन पेंटोज शुगर के फर्स्ट से जुड़ता है। ठीक है। और दी पैरामिडीन की बात करूँ तो इसका फर्स्ट पोजीशन किससे जुड़ता है, इसके फर्स्ट पोजीशन से, यानी पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है। और H को हटा के बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। ये सब मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं जा रहा हूँ, फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं अब आपके मेरे क्वेश्चन देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था बेटा, मैं थोड़ा सा मैंने मिटा दिया हूँ, मैं भूल गया हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चंस 2010 के थे। हाँ, तो आरएनए में पैरामिडीन को पूछा जाता है कि पैरामिडीन कौन सा होगा। तो मैं आप यहाँ से देख सकते हो, इससे देख सकते हो पैरामिडीन के बारे में पूछा जाता है। मेरे को पता है कि आरएनए में पैरामिडीन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आरएनए में एनबेस क्या क्या हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। मेरे को पता है कि एडेनिन और ग्वानिन तो क्या है, प्यूरिन, ये पैरामिडीन है नहीं। तो फिर सर पैरामिडीन क्या होगा, तो पैरामिडीन तो बेटा यही होगा ना, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढ लूँ क्या, हाँ ढूंढ ले बेटा। देखिए साइटोसिन एवं थायमिन, क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं, ये वाहियात है। ठीक है। अगला क्या है, एडेनिन एवं ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन एवं ग्वानिन ये भी वाहियात है, एडेनिन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूछा जा रहा है मेरे से पैरामिडीन है। सर साइटोसिन एवं यूरेसिल, यस सर, साइटोसिन एंड यूरेसिल, सर थोड़ा ठीक लग रहा है सर, हाँ यही ऑप्शन होगा। ठीक है। थायमिन एवं यूरेसिल, नहीं थायमिन तो हो ही नहीं सकता ना, आरएनए है ना बेटा, आरएनए है, थायमिन यदि आ गया कि घुट के मर जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, साइटोसिन एवं यूरेसिल। अब देखो इसी पे एक और क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बड़ा मजेदार है, ये कब का क्वेश्चन है, 2010 का। देखो इसी क्वेश्चंस को रिपीट किया गया। सर रिपीट कहाँ किया गया, सर यहाँ तो डीएनए लगा हुआ, कुछ नहीं बेटा, कंसेप्ट तो यही है ना, कंसेप्ट तो यही है। 2010 में एक और, सॉरी 2011 में क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या पूछा गया बेटा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि डीएनए के
पैरामिडीन में पाया जाता है। देखो कितना स्मूथ क्वेश्चन है बेटा, केवल आरएनए को हटाया गया और पूछ लिया गया क्या, डीएनए। अब देखो इसी थ्योरीज पे, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे सर, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछी जा रही है, आपसे क्या पूछी जा रही है, पैरामिडीन के बारे में पूछा जा रहा है। किसके लिए, डीएनए के लिए। आरएनए के लिए पूछा गया था तो साइटोसिन और यूरेसिल आया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि मैं डीएनए के लिए पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, साइटोसिन और थायमिन। क्या ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, एनबीए से भी पूछ जाएगी तो साइटोसिन और थायमिन होगी। तो मैं देख लूँ थोड़ा सा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, थायमिन एवं साइटोसिन। सर पहला ऑप्शन ही तो सर ठीक ठाक लग रहा है सर, थायमिन एवं साइटोसिन। हाँ सर यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या करें, एडेनिन एवं गुआनिन। नहीं भाई, एडेनिन और गुआनिन नहीं, ये प्यूरिन है, ये क्या है, प्यूरिन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। साइटोसिन एवं यूरेसिल, नहीं, यूरेसिल जहर खा लेगा डीएनए, मर जाएगा सस्ता वाला जहर खा के, नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, थायमिन एवं यूरेसिल, नहीं हो सकता बेटा, ये भी नहीं हो सकता। थायमिन और यूरेसिल मैंने पहले ही कहा नहीं, ठीक है। मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है बेटा। बिहार बोर्ड कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछती, वो हमेशा कोशिश करती है कि, क्योंकि वो आप ये नहीं चाहती कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो ये हमेशा ये पूछना चाहती है बोर्ड आपसे कि आपने क्या सिलेबस को डिजाइन किया है, सिलेबस को क्या आपने पढ़ा है ठीक से, वो ये देखना चाहती है, ठीक है। तो आप घबराहट में ना रहें, सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं बिहार बोर्ड के, आप इजीएस्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है। मुझे समय ज़्यादा हो रहा है बेटा, मुझे क्लास भी लेने जाना है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कशन किए, बाकी जो अगर आपको 6-7 लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इसमें मैं कल डिस्कशन करूँगा, अगला लेक्चर लेकर आऊँगा, क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट ये बेटा कि आप जब भी मैं लेक्चर डालूँ तो आप थोड़ा सा क्या करें, रिपीट कर लें, क्योंकि मैं एक चीज़ जान रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पिकअप नहीं करोगे, जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं, तब तक ये संभव ही नहीं है कि आपसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। क्योंकि क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो मतलब कि आपने तालाब में कैसे तैरते हैं इसकी जानकारी आपने प्राप्त करी, ठीक, पर आप पानी में उतर के प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तब जाके आप सीखते हो तैरने के लिए। मतलब क्या है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो क्लास में थ्योरीज पढ़ी उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। जब आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये एहसास होगा कि जो आपने पढ़ा है क्या आपके क्वेश्चंस पे अप्लाइड हो रहा है, या फिर कहीं मास्टर फर्जी तो नहीं है, ठीक है। पर मैं बेटा फर्जी नहीं हूँ, मैंने जो भी पढ़ाया इजी वे में, मैंने तो इतनी डिटेल्स में आपको समझाया। आप चाहते तो 1 बाय ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे, किक कर सकते थे, पर ऐसा नहीं है, मैंने समझाया क्योंकि हो सकता है कुछ नए बच्चे भी हो, उनको थोड़ी सी समझ में आए, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा क्या खींचूँ मैं, मुझे क्लास भी लेने जाना है, मैंने पहले ही कहा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू लेक्चर्स को देखते रहें, ठीक है। विशेष में क्या बोलूँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सब कुछ अपरमानेंट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ बदलने वाली है, एक चीज़ परमानेंट है, वो है कंसेप्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दें, कंसेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। और पीछे टाइम्स में शायद आवाज़ की प्रॉब्लम थी, यदि इस बार भी लेक्चर्स में आवाज़ की प्रॉब्लम्स हो तो थोड़ा सा आप मुझे डिकोड करेंगे, मैं कोशिश करूँगा टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने का, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मैं कल पुनः आपसे मिलता हूँ, ठीक है।